इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है। ये अंधेरे से चिपकता है, रोशनी से नहीं। बुराई पर यकीन करता है, चाहे भलाई कितनी भी तेज क्यों न चमक रही हो। ये कहानी है अर्जुन की, जिसने ये सब बहुत मुश्किल से सीखा। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था, जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वो एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। अर्जुन खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसके माथे पर हमेशा पसीना होता था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपने गांव के लिए भी मेहनत करता था। उसके दिन लंबे होते थे, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं होता था। उसे ईमानदारी से काम करने और दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। अर्जुन लोगों की अच्छाई पर यकीन करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दिलों में अंधेरा भी पनप सकता है। एक दिन गांव में एक परिवार बीमार पड़ गया। उनकी फसल बर्बाद हो गई और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत की। उसने अपनी फसल बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ बांट दी। परिवार बहुत आभारी था। अर्जुन की दया ने उनके दिलों को छू लिया था। लेकिन दया दो धारी तलवार की तरह होती है, दोनों तरफ से चोट पहुंचा सकती है। ये प्यार भी पैदा कर सकती है और जलन भी। कुछ गांव वालों ने अर्जुन की समृद्धि देखकर अपने दिलों में जलन महसूस की। उन्होंने अंधेरे में फुसफुसाहट शुरू कर दी, झूठ फैलाया कि उसने अपनी दौलत कैसे कमाई। उन्होंने कहा कि वो रात में खेतों से चोरी करता है। उन्होंने दावा किया कि उसकी किस्मत का राज काला जादू है। झूठ एक बार बोल दिया जाए तो हवा में उड़ते पंछी की तरह फैल जाता है। जलन से भरे गांव वाले इन अफवाहों पर यकीन करने लगे। झूठ पानी में स्याही की एक बूंद की तरह पूरे गांव में फैल गया। लोग अर्जुन से बचने लगे। उनकी मुस्कुराहट शक भरी नजरों में बदल गई। जो बच्चे कभी उसके खेतों में खेलते थे, अब उंगली उठाते थे और उसे गालियां देते थे। अर्जुन दिल टूट गया। इस अचानक बदलाव को समझ नहीं पाया। उसने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन उनके कान बंद थे। उनके दिल पहले ही जहर से भर चुके थे। अर्जुन ने अपने दिल में एक गहरी अकेलापन महसूस की। उसने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। उसकी पीठ दुख और काम दोनों से झुकी हुई थी। उसने अपनी ईमानदारी को थामे रखा। इस अन्याय के सामने उसका यही एकमात्र सहारा था। वह सच्चाई जानता था और यही उसकी ताकत थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। चुनौती न मिलने पर झूठ ने गांव वालों के मन में सच्चाई का रूप ले लिया था। एक शाम एक ज्ञानी बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने अर्जुन की दुर्दशा की अफवाहें सुनी थीं और उसका दिल उस नौजवान के लिए दुखी था। साधु, जिनकी आंखों में हजार सूरज का ज्ञान था, ने गांव वालों के आरोपों को सुना। फिर उसने अर्जुन को बुलाया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। अर्जुन थका हुआ लेकिन आशावान साधु और अपने गांव की निंदा करने वाली निगाहों के सामने खड़ा था। साधु ने धीमी आवाज में अर्जुन से अपने दिनों के बारे में बताने को कहा। उसने अपनी कड़ी मेहनत, अपनी निस्वार्थ मदद, अपनी ईमानदारी की जिंदगी के बारे में बताया। गांव वाले सुनते रहे। उनके दिलों में शक की सुई चुभने लगी। साधु ने तब सच का खुलासा किया। उसने उन ईर्ष्या से भरे लोगों को झूठ फैलाते हुए देखा था। शर्म से गांव वालों के चेहरे लाल हो गए। उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति पर जो पीड़ा डाली थी, उसे उन्होंने देखा। उनके आरोपों की फुसफुसाहट खामोशी में मर गई।
गांव वाले सर झुकाए अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने अपने अविश्वास के लिए माफी मांगी। उनके शब्द पछतावे से भरे थे। अर्जुन ने भारी लेकिन क्षमाशील हृदय से उनकी माफी स्वीकार कर ली। उसने तूफान का सामना किया था। उसकी बेगुनाही साबित हुई थी। उसकी आत्मा अटूट थी। ईर्ष्या से बोया गया संदेह का बीज आखिरकार सच्चाई की रोशनी में मुरझा गया था और अर्जुन ने अपने धैर्य और दृढ़ता से गांव वालों को एक बहुमूल्य सबक सिखाया।